मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे गरीब बुजुर्ग की अफ्तारी का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे। इस वाक़े को मुकम्मल सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रिजवान साहब बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ इंसान थे, यानी कि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी 4 लड़कियां थीं और चारों के चारों शादी के लायक हो चुकी थी। सबसे बड़ी लड़की 25 साल की थी, उससे छोटी की उम्र 24 साल थी और जो उससे छोटी थी वो 20 साल की थी और जो सबसे छोटी थी उसकी उम्र तकरीबन 18 साल की थी। रिजवान साहब का कोई भी बेटा नहीं था। अल्लाह पाक ने उनको बेटे जैसी नेमत से नहीं नवाजा था और गरीबी की वजह से उन लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी। रिजवान साहब अपने घर में अकेले ही कमाने वाले थे। ये एक गैर मुस्लिम यानी कि एक ईसाई औरत के घर में साफ़ सफाई और कपड़े धोना, बागीचे की देखभाल का काम किया करते थे। रिजवान साहब की जो मालकिन थी वो उसके घर में सिर्फ वो ईसाई औरत और उसका एक 5 साला बेटा था जो कि बहुत छोटा था, वो रहते थे। उसका शौहर मुल्क के बाहर में बिजनेस को देखता था और ये ईसाई औरत यहाँ की 2 फैक्ट्रियों को संभाला करती थी। ये औरत रिजवान साहब से बहुत ज़्यादा परेशान थी, हर वक्त उनको डांटती रहती थी क्योंकि रिजवान साहब की उम्र हो जाने की वजह से कोई भी काम ठीक से नहीं करते थे। उनके जिस्म में बुढ़ापे की वजह से इतनी ताकत नहीं थी कि वो कोई भी भारी काम कर सके। रिजवान साहब कपड़ा धोते तो अच्छे से साफ नहीं कर पाते थे और बागीचे की सफाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या करते, भूखे पेट कैसे पालते, दूसरा कोई काम करने वाला ही नहीं था। रिजवान साहब काम करते करते वही बगीचे में सो भी जाया करते थे। उनकी जो मालकिन थी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन उनकी गरीबी और ईमानदारी की वजह से उनको काम से नहीं निकाल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बागीचे की सफाई करते करते बागीचे में ही रिजवान साहब सो गए और एक गाय ने आकर भाग भाग कर पूरा ही बागीचा ख़राब कर दिया। फिर जब शाम को मालकिन आई तो आपने बागीचे को इतना ख़राब देखकर रिजवान साहब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और खूब डांटा और बोला कि अगर आज के बाद कोई गलती हुई तो मैं आपको काम से निकाल दूँगी। मालकिन की डांट सुनकर वो अपने घर वापस जाने लगे तो रास्ते में उनको एक दुकानदार मिला। उसने उनको बहुत सारी बातें सुनाई। रिजवान भाई, तुमने 10 किलो चावल और 2 किलो दाल दिए थे और पैसे आज तक नहीं दिए। अगर 2 दिन में मेरे पैसे ना दिए तो देख लेना कि क्या होगा। उनकी बातें सुनकर रिजवान साहब अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मंजली बेटी एक गिलास पानी ला कर देती है। उनकी बूढ़ी बीवी उनकी बगल में आकर बैठ जाती है और कहने लगी कि साहब, रमज़ान का चांद नज़र आ गया है, रोज़े के लिए सामान चाहिए। घर में इस वक्त कोई पैसा नहीं, कोई चीज़ ऐसी खाने की मौजूद नहीं कि हम अफ्तारी या सहरी कर सकें। घर में एक पैसा मौजूद नहीं है, ना ही कोई सामान है। दुकान वाला भी उधार देने को मना कर रहा है। बेटियों का ना तो कोई रिश्ता आ रहा है, अगर आ जाता है तो वो जहेज़ मांगता है। अब कल घर में क्या खाने को बनाएंगे? जो आपकी तनख्वाह मिलती है सब का सब किराया में चला जाता है। इतने पर रिजवान साहब कहने लगे कि सब्र करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारा मालिक है, वही बादशाह है, वही रहीम और करीम है। वो अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा पढ़कर प्यार करता है, वही इंतज़ाम करेगा। फिर जब पहले सहरी का वक़्त आया तो घर में जो कुछ रूखा सूखा मौजूद था बड़ी बेटी ने गर्म कर कर सब ने मिलकर सहरी की और रोज़ा रख लिया और बेटियों ने नमाज अदा कर ली। रिजवान साहब मस्जिद में जाकर फजर की नमाज अदा की और वहीं पर काम पर चले गए। वो ईसाई खातून अपने बागीचे में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। रिजवान साहब उस खातून के पास जाकर कहते हैं कि मालकिन साहिबा, आज से हमारा रमज़ान शुरू हो चुका है और घर में जो कुछ पैसे हैं वो सब लग चुके हैं। मेरे पास इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है।
आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो हमारा अफ्तार का इंतज़ाम भी हो जाएगा। इस औरत ने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे पहले ही दे चुकी हूँ, जब देखो पैसे ही मांगते रहते हो। इतना पैसा दे दिया है कि जितना आप काम भी नहीं करते, इससे ज़्यादा ही आपको पैसे दे दिए हैं। अब मैं आपको एक पैसा नहीं दूंगी। इतना कहकर उस खातून ने कहा कि अगर आप मेरा एक काम कर देंगे तो मैं आपको कुछ पैसे दे सकती हूँ। ये सुनकर रिजवान साहब बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बोला कि मालकिन आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। उस ईसाई खातून ने उनको उनकी ताकत से भी ज़्यादा भारी सामान ला कर दिया और लाद दिया और कुछ पैसे दे दिए और वो ला कर कहा कि मेरे बिजनेस पार्टनर के घर पहुंचा दो। ये बोलकर वो खातून अंदर चली गई। सामान इतना वजनी था कि रिजवान साहब उसे उठा नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे कर कर रोज़े की हालत में सारा सामान उठाकर उस खातून के बिजनेस पार्टनर के घर जाकर रख दिया और वहीं पर सर पर हाथ रख कर बैठ गए और आसमान की तरफ देखने लगे। कुछ देर के बाद उस घर का मालिक बाहर आया, जिसका नाम तस्लीम था। वो भी एक रहमदिल मुसलमान था। उसने रिजवान साहब से सामान लिया और अपने नौकरों को बुलाया, सामान अंदर रखवा लिया और उस साहब को कुछ पैसे दे दिए। रिजवान साहब ये पैसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। रिजवान साहब उस मालकिन के घर ना गए, अपने घर की तरफ निकल गए। सबसे पहले उस दुकानदार के पास गए और उसका सारा कर्जा चुका दिया और फिर बाकी पैसों का सामान खरीदा और अपने घर में सारा सामान रख दिया और फिर से मालकिन के घर पहुंच गए। वहां क्या देखते हैं कि वो ईसाई औरत, उसका शौहर आया हुआ है। रिजवान साहब उससे मिले और बहुत सारी बातें की, फिर काम पर लग गए। असर का वक़्त हुआ तो उनका मालिक अपने बच्चे को लेकर बाहर टहलने के लिए निकला। जैसे ही वो बाप बेटा बाहर निकले, वैसे ही एक ट्रक ने दोनों बाप बेटे को टक्कर मार दी। जैसे ही टक्कर लगी, वैसे ही बाप बेटे थोड़ी दूर जाकर गिरे। फिर एक शोर उठा कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। रिजवान साहब दौड़ते हुए भागे और उनके पास पहुंच गए। उनको उठाया, जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, एडमिट करवा दिया। उस ईसाई खातून जो कि उस वक़्त घर में मौजूद नहीं थी, वो अपनी फैक्ट्री पर गई हुई थी, उसको कॉल करके जल्दी से बुलाया। उस खातून को हॉस्पिटल आने में कम से कम 45 मिनट का वक़्त लगना था। फिर डॉक्टर साहब ने रिजवान साहब से कहा कि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत खून बह चुका है। अगर जल्दी से खून ना मिला तो हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। तो जल्दी से रिजवान साहब ने अपनी उम्र की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बुढ़ापे का सोचे, कुछ सोचे समझे बगैर कि माँ बाप ने उनको काम पर रखा हुआ था, उनका काम इस काबिल नहीं था, फिर भी उनको काम पर रखा हुआ था। ये सब सोचकर अपना खून उस बच्चे को दे दिया और उसकी जान बचाई। फिर जब वो खातून आई तो डॉक्टरों ने पूरा माजरा उस खातून को बता दिया कि किस तरह रिजवान साहब ने वक़्त को ज़ाया किए बगैर कुछ सोचे समझे अपना खून दिया। फिर कुछ दिन के बाद वो बाप बेटा ठीक हो गए। तो एक दिन अफ्तारी का वक़्त था। रिजवान साहब अपने घर वालों के साथ अफ्तारी करने बैठे हुए थे कि इतने में मालिक और मालकिन उनके घर आ गए। उनके साथ रोज़ा अफ्तार किया और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। उनका मालिक कहता है कि अगर आज आप ना होते तो हमारा बच्चा हमारे दरमियान ना होता। हमारे घर की खुशी आज जो भी है वो सब की सब सिर्फ आपकी वजह से है। रिजवान साहब का मालिक और उसकी बीवी हर रोज़ इफ्तारी के वक़्त रिजवान साहब के घर में आया करते थे और अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आया करते थे, जिसमें खाने की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती, फल होते और अफ्तारी का सारा सामान भी लाया करते। उनके घर में ही बैठकर अफ्तारी किया करते थे और इस्लाम और दीन की बातें करते, दीन की बातें सीखा भी करते थे। उसके बाद उस शख्स ने रिजवान साहब की चारों बेटियों की शादी अपने ही पैसों पर बहुत ही धूमधाम से करा दी और फिर उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपकी वजह से आज मेरे घर में रौनक है और जिसकी वजह से ये रौनक बनी
हुई है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी भी घर में एक रौनक बना दूं। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आपने देखा कि इन गरीब बुजुर्ग को अल्लाह पर कितना पुख्ता यकीन था। उन्होंने उस उम्र में भी मेहनत करना नहीं छोड़ा और इसी यकीन की बदौलत रिजवान साहब की सारी मुसीबतें दूर हो गई। मोहतरम नाजरीन, ऐसे बहुत सारे गरीब लोग होंगे जो हमारे आसपास आपको मौजूद नज़र आएंगे, जो अल्लाह पर यकीन करते होंगे कि अल्लाह पाक का ये खूबसूरत महीना माह रमज़ान शुरू हो चुका है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, शुबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरे रब का महीना है। मोहतरम नाजरीन, इस महीने में हमने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी है और उन गरीब लोगों का ख्याल रखना है जो इस महीने में अल्लाह पर यकीन बनाए बैठे हुए हैं कि उनको अल्लाह ने दिया है। तो फिर हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सदका अदा किया करें। मोहतरम नाजरीन, हम मसल्लों में नहीं, हम तो कोयलों पर भी रब को सजदा करें तो हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये सदका हमारे गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे कि पानी आग को। अल्लाह का वादा है कि सदका देने से आपका माल कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि आपके रिज़्क़ में बरकत आएगी। जिसके पास कम होगा फिर भी वो अल्लाह की राह में सदका कर दे, अल्लाह को उसका सदका सबसे ज़्यादा पसंद है। तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें। आमीन।